आज हम कुछ एपीआईज को क्रिएट करने वाले हैं JWT के साथ। तो यहाँ पर स्टेप्स काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और मैं एक एक स्टेप बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस से, तो ध्यान से समझिएगा मेरे सारे स्टेप्स। सबसे पहले तो आपका ये जरूरी है कि आपका डेटाबेस सेटअप होना चाहिए, ठीक है। तो लाइक मान के चलिए मेरा अभी कोई डेटाबेस बना नहीं है, तो बेसिकली बने तो हैं पर मैं इनको कनेक्ट नहीं करूंगा। मैं यहाँ पर एक सिंपल न्यू बनाऊंगा, ठीक है। लाइक मैं इसका नेम रख लेता हूँ रैंडमली JWT, मैंने रख लिया, ठीक है। एंड देन ये मेरा डेटाबेस बन चुका है। यहाँ पर हम माइग्रेशन करेंगे एंड देन यहाँ पर हमारे टेबल्स आएंगे यूजर्स की और बाकी टेबल्स, ठीक है। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, env फाइल में जाएंगे। सबसे पहले तो इसको कंट्रोल माइनस कर लेते हैं एंड देन यहाँ पर env फाइल में जाकर हम यहाँ पर अपना डेटाबेस नेम दे देते हैं। लाइक मैंने दे दिया JWT, ठीक है। इतना काम करने के बाद अब आपको करना क्या है, सबसे पहला जो स्टेप होना चाहिए वो आपका डेटाबेस सेटअप हो गया। अब जो आपका स्टेप होगा वो है कि आप JWT टोकन को यूज करना है, तो आपको पैकेज चाहिए होगा, ठीक है। तो पैकेज के लिए आपको इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पर मेरे साथ कमांड टाइप करिए और आई थिंक आपके में प्रॉब्लम आएगी, तो आप उस प्रॉब्लम को फेस जरूर कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखिए कंपोजर रिक्वायर। मैं यहाँ पर जो यूज कर रहा हूँ टाइम ऑन का पैकेज यूज कर रहा हूँ, टाइम ऑन JWT ऑथ, ठीक है। तो मैंने लिखा, एंटर किया, ये मेरा यहाँ पर इंस्टॉल होगा। आई थिंक कि आपके में प्रॉपर यार इंस्टॉल हो जाए। अगर नहीं होता है, मेरी जैसी प्रॉब्लम दिखाई देती है, तो आपको यहाँ पर मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, ठीक है। ये बोल देता है यूर रिक्वायरमेंट कुड नॉट बी रिजॉल्व टू इंस्टॉलेशन सेट ऑफ पैकेजेस, ठीक है। मतलब ये बोल देता है आपको एक वर्जन प्रोवाइड करना होगा जो कि आपके साथ सुटेबल नहीं है, जो बाय डिफॉल्ट ये प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वर्जन को ही इग्नोर कर देते हैं, ये ऑटोमेटिकली फिर अपने आप से वर्जन उठा लेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर मैं बैक जाता हूँ अगेन और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंपोजर रिक्वायर्ड टाइम ऑन स्लैश JWT हाइफन ऑथ। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, हाइफन हाइफन इग्नोर कर देता हूँ, ठीक है। इग्नोर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म को इग्नोर करने वाला हूँ। प्लेटफॉर्म को कौन सा प्लेटफॉर्म जो होगा, रिक्वायरमेंट्स वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कर दिया एंड देन मैं यहाँ पर जैसे ही ये कर देगा तो ये इंस्टॉल करना सक्सेसफुली स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये देख सकते हैं प्रॉपरली आपका चल रहा है। अगर आपके में प्रॉब्लम देता है तो आप ये कमांड जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। आई थिंक आपके में नहीं दे प्रॉब्लम, मेरे में ही दे रहा हूँ, ठीक है। मैं बेसिकली लारावेल 8 यूज कर रहा हूँ। आई थिंक आप लारावेल 9 यूज कर रहे हो, 7 यूज कर रहे हो, 5 यूज कर रहे हो, तो आप ये कमांड चला दीजिए, ऑटोमेटिकली वो ले लेगा, ठीक है। अभी जैसे ही आप जाओगे यहाँ पर कंपोजर डॉट जेसन में, आपको पता चल जाएगा क्या इसका कौन सा वर्जन आपको यूज होने मिल रहा है, ठीक है। तो देख सकते हैं अब जो आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। पहले तो देख सकते हैं मेरा प्रॉपर इंस्टॉल हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले मैं जाऊंगा अपने प्रोवाइडर्स के अंदर, तो आपको मिलेंगे कॉन्फ़िग के अंदर। आपको जाना है ऐप के अंदर। यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं प्रोवाइडर्स और एलियासेस होते हैं, ठीक है। तो हम प्रोवाइडर्स के अंदर जाते हैं। प्रोवाइडर्स जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। प्रोवाइडर्स के अंदर बेसिकली मेरे को क्लास यहाँ पर बतानी होगी, रजिस्टर करनी होगी, बेसिकली आप बता सकते हैं प्रोवाइडर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टाइम ऑन, ठीक है, टाइम ऑन, और यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश JWT ऑथ, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश एंड देन यहाँ पर आप प्रोवाइडर्स, सॉरी प्रोवाइडर्स प्रोवाइडर्स एंड देन यहाँ पर आप स्लैश लगाएंगे, फिर आप यहाँ पे लिख दीजिए लारावेल सर्विस प्रोवाइडर, प्रोवाइडर कॉलन कॉलन क्लास। बेसिकली आपको इतना काम करना है। मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, टाइम ऑन JWT ऑथ प्रोवाइडर्स लारावेल सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो ये आपको लिखना है एंड देन आपको इस फाइल को कर देना है तुरंत क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेकंड स्टेप होने वाला है वो बेसिकली क्या होने वाला है, यहाँ पर आपको वेंडर के अंदर भी कुछ क्लासेस को जनरेट करना है। कॉन्फ़िग के अंदर भी अभी आप देखोगे JWT.php नाम की आपको यहाँ पर कोई क्लास दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम क्रिएट कर सकते हैं पर वो काफी बेस्ट बेबी नहीं है और मतलब ये मान लीजिए आप क्रिएट भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप करोगे ट्राई पर हाँ, हालांकि कर सकते हो, काफी टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, कमांड रन करेंगे जो कि वेंडर कॉलन पब्लिश होती है, जिससे हम क्या करेंगे वेंडर के अंदर भी क्लासेस जनरेट कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा PHP आर्टिजन और PHP आर्टिजन होता है वेंडर कॉलन पब्लिश। अभी यहाँ पर आपको क्या करना, पब्लिश है बेसिकली, ठीक है। ये कमांड लिखने के बाद अब आप यहाँ पे क्या करोगे, प्रोवाइडर लिखोगे, हाइफन हाइफन प्रोवाइडर, प्रोवाइडर एंड देन यहाँ पर आप क्या करोगे, एज एन स्ट्रिंग वो आप प्रोवाइड कर दोगे पाथ जो है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे टाइम ऑन, टाइम ऑन फॉरवर्ड स्लैश आएगा, ठीक है, JWT ऑथ एंड देन यहाँ पर आप क्या लिखोगे, फॉरवर्ड स्लैश प्रोवाइडर्स, प्रोवाइडर्स एंड देन फॉरवर्ड स्लैश, फिर आपको लिखना है लारावेल सर्विस प्रोवाइडर, जो कि आपने बेसिकली वहां पर पास किया था, ठीक है। ये आपको करना है, हिट कर देना है एंड देन ये क्या करेगा, आपका क्रिएट कर देगा। अब ये देख सकते हैं यहाँ पर इस जगह क्रिएट की इसने config.php में, ठीक है।
एंड देन यहाँ पर कॉन्फ़िग के अंदर jwt.php इसने बना दी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं jwt.php बन चुकी है, जिसमें मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, काफी जरूरी होता है। सीक्रेट की ये लेगा jwt सीक्रेट नाम का एक वेरिएबल होगा env फाइल में, ठीक है। हालांकि अभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर आप जाकर देखोगे तो वहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। बाकी नीचे आप पढ़ सकते हैं जो आपके काम का हो, ठीक है। हालांकि पढ़ना जरूरी है, ठीक है। अगर आप env फाइल में जाओगे तो आपको jwt सीक्रेट नाम की आपको यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमें क्रिएट करना है, वो आप कैसे क्रिएट कर पाओगे, यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो हमें यहाँ पर लिखना होगा php artisan और यहाँ पर आप लिख दीजिए jwt:secret। ये क्या करेगा, बेसिकली आपको एक सीक्रेट देगा, ठीक है। जैसा कि आप जानते होंगे सभी में होता है। तो यहाँ पर आपको ये सीक्रेट दे दिया जो कि सेट सक्सेसफुली कर दिया, मतलब env फाइल में इसने सेट कर दिया। अभी मैं यहाँ पर देखूं तो देख सकते हैं गाइस, लास्ट में ही इसने ऐड कर दिया jwt सीक्रेट, और जो कि आपका सेम यही सीक्रेट उसने क्रिएट किया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस फाइल को कर देता हूँ क्लोज, एंड देन यहाँ पर अब जो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए वो बेसिकली क्या है, आपका माइग्रेशन चलाना है। अभी हमारे डेटाबेस में कुछ है नहीं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया php artisan माइग्रेट, ठीक है। ये मैंने काम किया, एंड देन आपका जो है माइग्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं डेटाबेसेस में जाऊं, अगर स्ट्रक्चर को अगेन क्लिक करूं तो यहाँ पर देख सकते हैं यूजर्स में आपका टेबल बन चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वो बेसिकली क्या है, आपको अपना मॉडल अपडेट करना है, ठीक है। लाइक अभी आप बोलोगे मॉडल तो आपने क्रिएट ही नहीं किया, तो यार आप जानते ही हो जब भी आप कोई लारावेल की एप्लीकेशन यूज करते हो एक बाय डिफॉल्ट होता है यूजर्स, ठीक है। तो यूजर होता है, सॉरी यूजर्स तो आपकी टेबल होती है ना, यूजर मॉडल होता है। इसको थोड़ा अपडेट करने की आपको जरूरत पड़ेगी, आप चाहे कोई सा भी मॉडल यूज कर रहे हो आपको अपडेट करना ही होगा, ठीक है। लाइक सबसे पहले तो आपको यहाँ पर कौन सा यूज करना है, आपको एक यहाँ पर एक इंटरफेस यूज करना है जो कि है jwt सब्जेक्ट, जो कि आपको मिलेगा, यूज करेंगे आप उससे सबसे पहले। तो आप यहाँ पे लिखेंगे यूज टाइम ऑन एंड देन सॉरी टाइम ऑन फॉरवर्ड स्लैश एंड देन jwt auth स्लैश लगाएंगे फॉरवर्ड स्लैश कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स है बेसिकली, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड देन फिर आप यहाँ पे लिखेंगे jwt सब्जेक्ट, jwt सब्जेक्ट ये आपने लिखा। ये बेसिकली क्या है, एक इंटरफेस है, आप गलती से क्लास भी मत समझ लीजिएगा। अब जब ये इंटरफेस है तो आप जानते हैं इंटरफेस को हमें करना पड़ता है इम्प्लीमेंट्स अपनी क्लासेस में, ठीक है। तो वो मैंने किया यहाँ पर, और यहाँ पर आपको दो मेथड्स बनाने होंगे। एक मेथड होगा किस लिए, यहाँ पर क्या होगा, jwt के जो सब्जेक्ट क्लेम्स होंगे वो स्टोर्ड होंगे, ठीक है। तो उनके लिए हमें गेट आइडेंटिफायर का यूज करना होगा। तो गेट आइडेंटिफायर हमें बेसिकली यूज करने होंगे। तो हम यहाँ पर एक मेथड बना लेते हैं पब्लिक फंक्शन, जो कि क्या करेगा, जो नेम होगा इसका बेसिकली होगा गेट jwt आइडेंटिफायर्स, गेट jwt आइडेंटिफायर्स। आई थिंक कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है, नहीं है मिस्टेक, ठीक है। बेसिकली फायर्स नहीं है, सॉरी आइडेंटिफायर है, क्योंकि मिस्टेक हो जाती है, आइडेंटिफायर होता है बेसिकली, ठीक है। एंड देन यहाँ पर रिटर्न, और यहाँ पे हम क्या रिटर्न करा देंगे, डॉलर दिस गेट की, ठीक है। जो की होगी वो रिटर्न कर देगा, मतलब आइडेंटिफायर्स को आपको रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। एंड देन गाइस यहाँ पर एक मेथड और आपको बनाना है, वो किस लिए बनाना है, jwt के कस्टम क्लेम्स जो भी हैं वो कंटेंट होंगे, ठीक है। जो भी उसके कस्टम क्लेम्स होंगे, सब्जेक्ट क्लेम्स, वो आपके कंटेंट होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक एरर रिटर्न करवाना होगा, ठीक है। कस्टम क्लेम्स जो होंगे, तो हमें यहाँ पर एक मेथड बना लेते हैं। लाइक मैं यहाँ पर बनाऊंगा पब्लिक फंक्शन, और मैंने यहाँ पे मैंने लिखा गेट jwt कस्टम क्लेम्स, ठीक है। ये तो बेसिकली आपका हो गया सब्जेक्ट क्लेम्स के लिए, ठीक है। ये आपका कस्टम क्लेम्स हो गया, ठीक है। ये आपका रिटर्न करेगा, ठीक है, कस्टम क्लेम क्लेम्स, ठीक है, स्पेलिंग सही है। एंड देन गाइज हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस गेट jwt कस्टम क्लेम्स के अंदर यहाँ से सिंपल एक एम्प्टी एरे रिटर्न कर देंगे। तो हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया। एंड देन गाइज आपको करना क्या है, यहाँ से अब इस मॉडल को कर देना है क्लोज। ये बेसिकली आपका इतना काम इसने कर दिया, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले तो ये एपीआई हमें क्रिएट करनी होंगी। तो मैं यहाँ पर एक एक एपीआई, एक एक राउट और आपको टेस्ट करके क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ऑथ के अंदर कुछ परमिशंस, सॉरी परमिशंस क्यों बोल रहा हूँ मैं, वहाँ पर कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करनी होंगी। तो हम कॉन्फ़िग के अंदर ऑथ के अंदर जाएंगे, जहाँ पर हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी होंगी, तभी हम आगे कोई भी एपीआई जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। अब ये डिफॉल्ट में क्या होता है, वेब यूज कर रहा होता है, तो हम इसे चेंज करके एपीआई कर देते हैं।
एंड देन गाइस फिर हम यहाँ पर जाएंगे एपीआई के अंदर, यहाँ पर टोकन यूज कर रहा होता है, इसके लिए हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं JWT, ठीक है, JWT टोकन। तो वो मैंने यहाँ पर कर दिया। एंड देन गाइस मैं क्या करने वाला हूँ, इस फाइल को सेव करके यहाँ से कर देता हूँ क्लोज, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर राउट क्रिएट करना होगा। आप रजिस्टर एपीआई को क्रिएट करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर चलते हैं, कहाँ पर राउट्स, ये रहा, ठीक है, api.php। अब यहाँ पर राउट्स आप क्रिएट करोगे तो आपको एक कंट्रोलर भी चाहिए होगा, जिसमें हमें सारे मेथड्स भी बनाने होंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा php artisan make colon controller। एंड देन मैंने यहाँ पर कोई भी कंट्रोलर नेम रख सकते हैं आप, टेस्ट, यूजर, जो भी आप रखना चाहते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे रख लिया यूजर कंट्रोलर, ठीक है, या यूजर ऑथ रख सकते हो, जो भी आप चाहते हो वो कर सकते हो, ठीक है। तो क्लियर स्क्रीन। एंड देन मैं चलता हूँ यहाँ पर, यूज करूंगा सबसे पहले तो अपना जो कंट्रोलर है यूज एप स्लैश, और मेरा होगा HTTP के अंदर, कंट्रोलर्स के अंदर, और मेरा यहाँ पर होगा यूजर कंट्रोलर, ठीक है, ये मैंने किया। अब मैं आपको बताऊं, इसको तो हम यूज नहीं करने वाले, ठीक है। अब यहाँ पर हम अपना एक नया बनाएंगे जिसको हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो राउट कॉलन कॉलन, हम यहाँ पर ग्रुप मिडलवेयर यूज करने वाले हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ग्रुप। एंड देन मैं यहाँ पर एज एन एरे में यहाँ पर काफी मिडलवेयर्स को पास कर सकता हूँ। फिलहाल में मैं एपीआई मिडलवेयर को यूज करूंगा, तो मिडलवेयर। एंड देन यहाँ पर मैंने लिखा एरो एपीआई, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर पास कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, मिडलवेयर आपका बन गया, और यहाँ पर आप एक इनर फंक्शन पास करेंगे। इनर फंक्शन में क्या हो रहा होगा, जो भी राउट्स हैं वो एज एन वेरिएबल हमने यहाँ पे रख लिया, ठीक है, राउट्स। एंड देन मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको सेमीकोलन से सेपरेट कर दिया, ठीक है। राउट्स आ गए हमारे। एंड देन राउट अब हमें बनाना है किसके लिए, रजिस्टर के लिए। पहले मैं आपको रजिस्टर का बना के दिखाऊंगा, फिर लॉगिन का, फिर प्रोफाइल का, वो सब हम देखने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड देन मैं यहाँ पर राउट कॉलन कॉलन, और यहाँ पर मैं इसको पोस्ट बनाऊंगा, ठीक है। पोस्ट बनाने के लिए हम यहाँ पर जो यूआरएल रखेंगे वो बेसिकली हम रखेंगे रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर पोस्ट हमने बनाया। एंड देन यहाँ पर हम कौन सा कंट्रोलर यूज करने वाले हैं, हम यूज करने वाले हैं यूजर कंट्रोलर, ठीक है। इसी के अंदर सारी फंक्शनलिटी चलने वाली है कि यूजर प्रोफाइल भी चेक करेगा, लॉग आउट भी होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये मैंने मेथड नेम पास कर दिया, लाइक मैं यहाँ पर रख देता हूँ रजिस्टर, ठीक है, ठीक है। मेरे को इंडेक्स की आदत लगी हुई है क्योंकि मैं फर्स्ट इंडेक्स ही बना रहा होता हूँ, ठीक है। रजिस्टर बनाया। अब ये आपका राउट का तो काम खत्म है, ठीक है, अभी रजिस्टर के लिए खत्म है, बाकी अभी हमें काफी एपीआई देखनी है, ठीक है। तो HTTP कंट्रोलर्स के अंदर यूजर कंट्रोलर। अब यहाँ पर हमें कंट्रोलर जब हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ चीजें हैं यूज करनी होंगी। लाइक आपको सबसे पहले एक मॉडल चाहिए होगा, तो जो कि है आपका मॉडल्स के अंदर कौन सा मॉडल है, यूजर मॉडल, ठीक है। अब यूजर मॉडल है यहाँ पर मेरे पास, तो मेरे को यहाँ पर ऑथ भी चाहिए होगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पर ऑथ वगैरह की भी आगे जरूरत पड़ने वाली है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूज ऑथ क्लास, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मेरे को वैलिडेटर की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं जो डेटा होगा वो वैलिडेट होकर मतलब जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यूज वैलिडेटर क्लास, ठीक है, ये मैंने यूज की। अब देखिए, जब यूजर रजिस्टर करेगा तो मेरे को हैशिंग की भी जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि पासवर्ड मेरे को हैश में स्टोर कराना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा यूज इल्यूमिनेट फॉरवर्ड स्लैश, और ये होता है आपका सपोर्ट में। सपोर्ट में जाने के बाद आपका होता है फसाड्स में, फसाड्स, हाँ या ठीक है। एंड देन में यहाँ पर होता है आपका हैश क्लास, ठीक है। ये बेसिकली आपके यूजफुल जो यूज करने होंगे क्लासेस, तो आपको यहाँ पर डिफाइन कर देंगे, ठीक है। एंड देन फिर हम यहाँ पर एक मेथड बनाने वाले हैं पब्लिक फंक्शन, जो कि मैंने बनाया हुआ है रजिस्टर, ठीक है। तो सॉरी, बनाया हुआ कहाँ है, मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है, सॉरी बनाया नहीं है, ठीक है, बताया हुआ है, ठीक है, रजिस्टर। और यहाँ पर मैंने लिखा रजिस्टर, और ये क्या हो रहा होगा, रिक्वेस्ट ले रहा होगा, डॉलर रिक्वेस्ट, ये मैंने क्रिएट किया। एंड देन यहाँ पर आ गया। अभी यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो वैलिडेट करेंगे अपने डेटा को, तो हम वैलिडेटर क्लास का यूज करेंगे, वैलिडेटर सॉरी वैलिडेटर कॉलन कॉलन मेक। जो रिक्वेस्ट आ रही है सभी को गेट कर लेते हैं, लाइक क्या क्या रिक्वेस्ट आ सकती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ऑल, अब देखिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कि क्या क्या रिक्वेस्ट आएंगे और क्या क्या हम वैलिडेट करने वाले हैं, ठीक है। तो रिक्वेस्ट आने वाली है पोस्टमैन से। एंड देन यहाँ पर जो है हमारा ये यूआरएल है, और मैंने यहाँ पर किया पेस्ट, और ये चलेगी बेसिकली पोस्ट पर, ठीक है। अब यहाँ पर यूआरएल जो बनेगा कुछ लाइक दिस बनेगा, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं ये रजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, ये कुछ इस तरीके का आपका रजिस्टर यूआरएल बनने वाला है, जिसमें आपका क्या डेटा जाने वाला है, लाइक नेम होगा आपका, लाइक मैं यहाँ से संदीप नेम डाल देता हूँ। ईमेल होगी आपकी कुछ,
sandeep@gmail.com और फिर आपका क्या होगा, पासवर्ड होगा। ठीक है, अब देखिए गाइज मैं आपको ना एक बढ़िया चीज और बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो जो भी मैंने पास किया, अब यहाँ पर ना कंफर्म पासवर्ड का भी आप ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट बहुत से लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम वैलिडेट करने वाले नेम को। नेम क्या होना चाहिए, हमारा रिक्वायर्ड होना चाहिए। ठीक है, पहली ये होगी। फिर ये स्ट्रिंग भी होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम इसमें 2 तो हुई हूँ। ठीक है, तो वो हमने रख दिया। मैक्सिमम कितना होना चाहिए वो भी हम पास कर देते हैं, लाइक 100 हो। ये बेसिकली हमारी नेम की रिक्वायरमेंट्स है जो कि हमने यहाँ पर पास कर दी। ठीक है, ईमेल थोड़ा और टिपिकल हो जाता है। ठीक है, तो लाइक रिक्वायर्ड होगा ही होगा, और रिक्वायर्ड होने के बाद स्ट्रिंग भी होगा। ठीक है, कोई नंबर वगैरह तो पास नहीं करना चाहिए। ठीक है, और इसमें लाइक ईमेल होना चाहिए। ठीक है, ईमेल ईमेल ये चेक करेगा कि ईमेल है या नहीं। ठीक है, अब ये मैक्स कितना होना चाहिए, मैक्स 100 होना चाहिए। ठीक है, अब ये वाला जो इम्पोर्टेंट है वो चेक काफी इंपोर्टेंट हो जाता है कि यूनिक होना चाहिए हमेशा, ईमेल जो है यूनिक होना चाहिए हर यूजर्स का। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूनिक कॉलन, जो हमारी टेबल का नाम है वो है यूजर्स। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पर पास कर दिया। इसको अब हम स्टोर कर लेते हैं एक वेरिएबल में, लाइक $validator। ठीक है, तो बेसिकली वी स्मॉल बनाऊंगा मैं। एंड देन गाइज मैं यहाँ पर चेक करूंगा कि भाई फेल हो, तो यहाँ पर फेल के लिए हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि $validator अगर फेल्स होता है, ठीक है फेल्स है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिटर्न कर देते हैं एक रेस्पॉन्स, रिटर्न रेस्पॉन्स जेसन। फिर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, वैलिडेटर की जो, सॉरी एरे नहीं पास कर रहा हूँ मैं यहाँ से, वैलिडेटर के पास ऑलरेडी एक एरे होगा। ठीक है, तो एरर्स को मैं यहाँ से क्या करूंगा, एरर्स। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पर मेथड पास किया और 400 में इसका स्टेटस दे देता हूँ। ठीक है, इतना काम करना है। एंड देन गाइज अगर आपका वैलिडेटर सक्सेसफुल हो जाता है, मतलब वैलिडेट हो जाता है सारा कुछ, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यूजर मॉडल का यूज करेंगे, कॉलन कॉलन क्रिएट कर देंगे यूजर को। तो क्रिएट में अब हम क्या करने वाले हैं, एज एन एरे यहाँ पर हम वैल्यूज पास कर देते हैं, लाइक उसका नेम होगा। नेम में क्या जाएगा, बेसिकली जो हमारा यहाँ पर कहाँ गया, ये रहा डेटाबेस, जो इसका नेम है वो है हमारा यहाँ पर की, और डॉलर रिक्वेस्ट से आ रहा होगा आपका नेम। ठीक है, तो वो आपने पास किया। सेम एज इट इज मैं ईमेल के लिए रख लेता हूँ। सेम एज इट इज मैं क्या करने वाला हूँ, पासवर्ड के लिए रखने वाला हूँ, पर पासवर्ड जो होगा मेरा हैश में जाएगा। ठीक है, तो पासवर्ड, और मैं यहाँ से क्या करूँगा, डॉलर रिक्वेस्ट पासवर्ड गेट की, पर मैं इसको रखूँगा हैश में। ठीक है, तो हैश कॉलन कॉलन मेक क्लास, मेक मेथड का यूज करूँगा हैश क्लास की का, और वो मैंने यहाँ पर पास कर दिया। ठीक है, इतना काम करना है, और ये मैं क्या करूँगा, रेस्पॉन्स में इस यूजर को मैं भेज दूंगा अगर यूजर सक्सेसफुल रजिस्टर हो जाता था। ठीक है, अब ये रजिस्टर्ड होगा, लाइक मान के चलिए अब यहाँ से क्या है, यूजर आपका रजिस्टर्ड हो जाता है, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे रेस्पॉन्स। ठीक है, रेस्पॉन्स क्या होगा आपका, जेसन में होगा। तो आपने जेसन यूज किया, एज एन एरे आपने यहाँ पर क्या किया, मैसेज आपने डाल दिया, लाइक कोई मैसेज होगा आपका, मैसेज लाइक मैंने डाला यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यूजर का डेटा भेज दूंगा कि हाँ भाई यूजर रजिस्टर्ड तो हो गया, ये रहा उसका डेटा। ठीक है, तो वो हमारा आएगा इस वेरिएबल में, तो वो मैंने यहाँ से पास कर दिया। ठीक है, अब मेरी गाइस ये फर्स्ट एपीआई चेकिंग के लिए रेडी है। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं ऑप्टिमाइज जरूर करूंगा अपना प्रोजेक्ट, PHP सॉरी आर्टिजन ऑप्टिमाइज एंड देन सर्व। ठीक है, सर्व करूंगा, यहाँ से मैं लाइक मान के चलिए मैं पासवर्ड नहीं डालता हूँ। ठीक है, तो पासवर्ड बेसिकली चेक, सॉरी गाइस मैंने यहाँ पर पासवर्ड पर तो कोई चेक लगाया नहीं है, तो पासवर्ड ऐसे कैसे स्टोर करा दिया। ठीक है, तो पासवर्ड के ऊपर तो मैंने चेक लगाना भूल ही गया, तो पासवर्ड के ऊपर मेरे को चेक लगाना होगा। तो ये बेसिकली हम क्या करते हैं, इस यूजर को अभी क्या करते हैं, यहाँ से जो रजिस्टर हुआ है उसको कर देते हैं डिलीट। ठीक है, तो डिलीट कर देते हैं क्योंकि यार वेरीफाइड तो हुआ ही नहीं। ठीक है, अब जो पासवर्ड होगा वो उसके ऊपर हमारे को बढ़िया तरीके से लगाना होगा, तो रिक्वायर्ड, और फिर हमारा क्या हो, स्ट्रिंग हो। ठीक है, स्ट्रिंग सॉरी स्ट्रिंग। ठीक है, और वो क्या हो, मिनिमम 6 का तो होना ही चाहिए। ठीक है, अब देखिए गाइस मैं यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, अगर आपका कंफर्म पासवर्ड ऐड करना चाहते हैं
तो आप ऐड कर सकते हैं। लाइक वाय द वे मान के चलिए मैं इसे सेव करके, अगर मैं यहाँ पर सेव करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सेंड करता हूँ। ठीक है, तो अभी क्या बोल देगा, पासवर्ड रिक्वायर्ड है। ठीक है, लाइक वाय द वे मान के चलिए मैंने यहाँ पर कुछ पासवर्ड डाला और ये यहाँ से सेंड किया। अभी ये सबमिट हो जाएगा। ठीक, सॉरी मेरे को 6 डालना होगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये मैंने किया, सबमिट हो गया, बन गया। ठीक है, पर यहाँ पर मेरे को कंफर्म पासवर्ड के लिए नहीं मांगा। ठीक है, तो आप कंफर्म पासवर्ड के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं। लाइक मैं क्या करता हूँ, इस यूजर को अभी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और मैंने ये यूजर डिलीट किया। अभी यहाँ पर मेरे को बोलना चाहिए कंफर्म पासवर्ड डालो, तो उसके लिए आपको ना एक चेक लगाना होगा इसी के अंदर। यहाँ पर आप क्या करिए, कंफर्म लिख दीजिए। ठीक है, ये करने के बाद अब आप यहाँ पर सबमिट करोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं द पासवर्ड कंफर्मेशन डज नॉट मैच। ठीक है, अब ये क्या बोलेगा, पासवर्ड कंफर्मेशन आप यहाँ पर करिए तभी आपका यहाँ पर सक्सेसफुल रजिस्टर हो पाएगा। ठीक है, तो एक की होती है जो कि आपको यहाँ से पास करनी होती है, वो होती है पासवर्ड कंफर्मेशन, जो कि अगर आपको नहीं पता तो यार काफी यूजफुल है, जान लीजिए। ठीक है, सेम पासवर्ड आप यहाँ पे डाल दीजिए और यहाँ से हमने सेंड की। ठीक है, तो ये मेरा सेंड हुआ, यहाँ पर यूजर रजिस्टर्ड हो गया, देख सकते हैं आप यहाँ पर, जो कि आपको यहाँ पर डिटेल्स दिखाई दे रही हैं। तो ये ऊपर, चलिए ऊपर तो हो ही नहीं रहा, नहीं यहाँ से नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, रजिस्टर एपीआई आपकी क्रिएट हो चुकी है। अब हम लॉगिन एपीआई क्रिएट करने वाले हैं, काफी यूजफुल होने वाली है लॉगिन एपीआई। तो कैसे आप क्रिएट करेंगे लॉगिन एपीआई, ठीक है, वो हम देखते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले तो एक राउट बनाना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉगिन, और यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, इसका जो मेथड होगा वो बेसिकली होगा लॉगिन। ठीक है, ये दोनों मेथड्स, सॉरी दोनों मेथड्स क्यों, एक ही मेथड है लॉगिन। ठीक है, लॉगिन मेथड अब हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक कमेंट बना देता हूँ, फॉर लॉगिन एंड देन यहाँ पर मैं पब्लिक फंक्शन बनाऊंगा, सॉरी पब्लिक फंक्शन लॉगिन एंड देन गाइज मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, आगे वर्क करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट आ रही होंगी, क्या रिक्वेस्ट आ रही होगी, ईमेल की आ रही होगी और पासवर्ड की आ रही होगी। ठीक है, तो रिक्वेस्ट $रिक्वेस्ट। ठीक है, एंड देन गाइज यहाँ पर जो है आपका, लाइक मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको कॉपी, इसमें जाता हूँ, यहाँ पर क्या होगी, ये रिक्वेस्ट बेसिकली पोस्ट होगी, लॉगिन होगी, और क्या होगा बेसिकली इसमें जो बॉडी होगी वो बेसिकली नेम जा रहा होगा, सॉरी नेम क्यों, ईमेल जाता है, एंड देन इसमें क्या होगा, पासवर्ड होगा। ठीक है, तो बेसिकली ईमेल और पासवर्ड के जरिए हम यहाँ से कराने वाले हैं। लाइक बाय द वे मान के चलिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसी यूजर को जो पासवर्ड वगैरह है इसी को हम यहाँ से लाइक यहाँ से पास करेंगे। ठीक है, तो पासवर्ड ये रहा, तो पासवर्ड भी मैंने रखा। अब हम चलते हैं अपने लॉजिक पर। तो सबसे पहले तो मेरे पास रिक्वेस्ट आई, मैं क्या करता हूँ, जो वैलिडेटर मैंने ऊपर यूज किया हुआ है इतना ही, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, एंड देन मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, अब नेम को हटा देते हैं, नेम आ ही नहीं रहा। ठीक है, और ईमेल आएगा आपका, तो ईमेल हमारा बेसिकली क्या क्या होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए, रिक्वायर्ड होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए। ठीक है, बाकी हटा देते हैं क्योंकि रिक्वायरमेंट्स आपको है ही नहीं। ठीक है, और फिर क्या होना चाहिए, पासवर्ड क्या होना चाहिए आपका, रिक्वायर्ड होगा, स्ट्रिंग होगा, मिनिमम 6 होगा, कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है, तो ये आपको कर देना है। ठीक है, इतना काम करने के बाद अगर कोई एरर होती है वैलिडेटर में तो वो आपको यहाँ से सेंड कर देगा। तो अब लॉगिन होने के बाद अब हमें क्या करना होगा यहाँ से कि टोकन हमें सेंड करना होगा एक स्ट्रक्चर्ड वे में। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इफ कंडीशन लगाते हैं और हम चेक करेंगे, पहले तो वैलिडेट करेंगे कि भाई टोकन आ भी रहा है या नहीं। ठीक है, अगर हम कैसे चेक करेंगे, ऑथ का यूज करेंगे बेसिकली। ठीक है, ऑथ का यूज करेंगे और मैं यहाँ पे लिखूंगा -अटेम्प्ट। ठीक है, अटेम्प्ट है बेसिकली, एंड देन मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसमें डॉलर वैलिडेटर को पास कर दूंगा। डॉलर वैलिडेट में हम वैलिडेट करेंगे। ठीक है, वैलिडेटेड ये मेथड होता है। ठीक है, वैलिडेट करने के लिए अब देखिए ये जो है ना कुछ आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लाइक आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक डॉलर टोकन नाम का आप क्या करेंगे, यहाँ पर वेरिएबल पास कर लेंगे। ठीक है, अभी आपको बता देगा कि वैलिडेटेड है या नहीं। अगर नहीं वैलिडेटेड होता है, लाइक मैं यहाँ पर क्या करूंगा, नोट लगा दूंगा। ठीक है, अगर वो वैलिडेटेड नहीं है टोकन, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक एरर मैसेज सेंड कर देते हैं। लाइक मैंने यहाँ से लिखा रेस्पॉन्स, सॉरी रेस्पॉन्स लिखूंगा बेसिकली, पर रिटर्न कराऊंगा उससे पहले, रिटर्न रेस्पॉन्स जेसन फॉर्मेट में हम यहाँ से क्या करते हैं, एक एरर मैसेज डाल देते हैं। लाइक एरर कुछ भी आप मैसेज डाल देते हैं, लाइक मैंने यहाँ से डाल दिया अनऑथोराइज। ठीक है, अनऑथोराइज्ड। ठीक है, ये मैंने डाल दिया मैसेज, अनऑथोराइज्ड की स्पेलिंग ठीक है। एंड देन गाइस अगर ऐसा नहीं होता, लाइक मान के चलिए ऑथोराइज्ड होता है यूजर, तो हम क्या करेंगे,
एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम यहाँ से टोकन जनरेट करके सेंड करेंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रक्चर्ड वे के लिए एक मेथड बना लेता हूँ, जो कि बेसिकली प्रोटेक्टेड मेथड बनाऊंगा, क्योंकि उसे कोई भी एक्सेस ना कर पाए, बेसिकली वही एक्सेस कर पाए जो इस क्लास को इनहेरिट करे। ठीक है, अब देखिए प्रोटेक्टेड फंक्शन, और मैं यहाँ पर इसका नेम रख लेता हूँ लाइक रेस्पॉन्ड विद टोकन। ठीक है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ये क्या करेगा, बेसिकली एक एज एन पैरामीटर टोकन ले रहा होगा, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा जब ये मेथड कॉल करेंगे, हम कहाँ से कॉल करने वाले हैं। फिर हमें यहाँ से क्या करना है, रिटर्न कर देना है एक रेस्पॉन्स, लाइक रेस्पॉन्स जो कि होगा जेसन फॉर्मेट में। एज एन एरे हम यहाँ से क्या करेंगे, एज एन एरे हम यहाँ पे लाइक फॉर्मेट हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। लाइक क्या हो, सबसे पहले एक्सेस टोकन हम यहाँ से एक की वन भेज देते हैं, और जो टोकन होगा वो यहाँ से हम सेंड कर देते हैं। तो वो मैंने यहाँ से सेंड किया। अब यहाँ पे क्या है, टोकन का टाइप भी बता देते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे एक की बना दी, टोकन टाइप क्या है, बीआरआर है। ठीक है, तो लाइक वीआरआर की स्पेलिंग ये होगी। ठीक है, एंड देन गाइस मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसका एक्सपायर्स बता दूंगा कि एक्सपायर क्या रहा है। तो एक्सपायर्स इन रख लेता हूँ। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑथ का यूज करूंगा, ऑथ फैक्ट्री का यूज, फैक्ट्री फैक्ट्री। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, गेट टीटीएल नाम का मेथड यूज कर लूंगा, गेट टीटीएल, एंड देन मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा 60 से। ठीक है, आई होप आप अंडरस्टैंड हो पाएंगे। ये क्या करेगा, बेसिकली आपको स्ट्रक्चर्ड वे में आपको यहाँ से क्या करेगा, ये मेथड आपको स्ट्रक्चर्ड वे में आपको एक टोकन जनरेट करके भेजेगा। तो अब हम इस लॉगिन के अंदर इसको क्या करने वाले हैं, कॉल करने वाले हैं इस मेथड को। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, रिटर्न कर देना है। रिटर्न क्या करोगे, जो इसका मेथड का रेस्पॉन्स आ रहा है, तो डॉलर दिस, और यहाँ पे हम कॉल करेंगे रेस्पॉन्ड विद टोकन मेथड को, कॉल रेस्पॉन्ड विद टोकन। ठीक है, अब यहाँ से हमें टोकन भेजना भी होगा, तो डॉलर टोकन हम भेज देते हैं। ठीक है, तो वो हमने यहाँ से भेज दिया, जो टोकन होगा वो यहाँ से हमने भेजा। एंड देन गाइस अब टेस्टिंग की बारी है, इसको टेस्ट कर लेते हैं। लाइक मैं यहाँ से गया, सेंड करता हूँ। लाइक पहले मैं क्या करता हूँ, पासवर्ड हटा ही देता हूँ, सेंड की रिक्वेस्ट, एंड देन क्या होता है देख सकते हैं, पासवर्ड इज फिल्ड। ठीक है, रिक्वायर्ड, एंड देन मैंने सही पासवर्ड डाला हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या आता है, अनडिफाइंड वेरिएबल टोक, सॉरी मैंने यहाँ पर टोक लिख दिया, कहीं टोकन है बेसिकली। ठीक है, टोकन, एंड देन अगेन सेंड करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं गाइस आपको एक ऐसा टोकन मिल चुका है जो कि JWT ने क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर इसका टाइप बता रहा है बीआरआर है, एक्सपायर्स इन 3600। ठीक है, तो जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड देन यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, इसको यूज करने वाले हैं कि कैसे हमें आगे के एपीआईज में यूज होने वाला है। ठीक है, लाइक मैं मान के चलिए अभी हमारी लॉगिन बन गई, अब हम प्रोफाइल की बनाते हैं। ठीक है, तो ये छोटे मोटे हैं एपीआईज जो कि मैं बना देता हूँ। लाइक प्रोफाइल के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोफाइल, प्रोफाइल। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रोफाइल मेथड भी बनाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया करता हूँ, एक प्रोफाइल नाम का मेथड भी बना लेता हूँ, लाइक पब्लिक फंक्शन एंड देन प्रोफाइल। और ये क्या करेगी, बेसिकली यहाँ से सेंड करेगी अपनी प्रोफाइल, लाइक जो यूजर लॉगिन है। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ से क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा डायरेक्ट ऑथ को, रिटर्न रेस्पॉन्स, एंड देन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जेसन फॉर्मेट में मैं डेटा सेंड करूंगा, और एरे होगा बेसिकली इसमें ऑथ का। ठीक है, तो ऑथ का एरे ही मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा, ऑथ यूजर। तो ये क्या करेगा, बेसिकली मेरे को यहाँ से ऑथ का यूजर भेज देगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसको टेस्ट करेंगे एपीआई को, प्रोफाइल को, प्रोफाइल, एंड देन ये होगी बेसिकली हमारी पोस्ट। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए मैं यहाँ से सेंड करता हूँ, तो देख सकते हैं अभी कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। अभी क्या है, यहाँ पर हमने ऑप्टिमाइज नहीं किया है। ठीक है, तो बेसिकली PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज, और अब हम करने वाले हैं इसको सर्व। अगेन हम करते हैं यहाँ पे रिफ्रेश। अभी देखिए ये बेसिकली टोकन मांगेगी, तो देख सकते हैं आपको ये कुछ डेटा नहीं दे रही है। तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ से टोकन पास करते हैं। तो यहाँ से अगेन लॉगिन कर लेते हैं, एक्सपायर्स वगैरह ना हो जाए। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, टोकन वगैरह भेजेंगे। तो लाइक मैंने यहाँ पे हेडर्स में भेजा ऑथोराइजेशन। ठीक है, और वीआरआर, और मैंने यहाँ पे टोकन पास कर दिया। ठीक है, तो देख सकते हैं गाइस अब आपको यहाँ पर जो है ID 3 मिल चुकी है, क्योंकि हमने 2 यूजर्स डिलीट कर दिए ऑलरेडी, और ये उसका डेटा मिल चुका है, ईमेल वेरीफाइड क्रिएटेड एट। तो ये देख सकते हैं आपको टोकन के बेस पर ही आपका यहाँ पर जो है मिल रहा है डेटा। लाइक अगर वायदा भी मान के चलिए कुछ अगर आप गलती करते हो टोकन में, तो आपको यहाँ पर डेटा देगा ही नहीं। ठीक है, तो ये आपको मैसेज यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉरी BRR का यूज कर लेता हूँ अगेन, फिर टाइप करता हूँ
सेंड की तो देख सकते हैं अब आपको जो है आउटपुट सही तरीके से मिल रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इस टोकन को रिफ्रेश करने के लिए भी हम बनाएंगे। लाइक मान के चलिए लॉग इन किया हुआ है, अब मैं चाहता हूँ रिफ्रेश करने के लिए भी मैं एक टोकन बना वो सॉरी एपीआई बनाऊंगा, तो जिसका होगा नेम पोस्ट होगी, बेसिकली ये होगी रिफ्रेश, और यहाँ पर हम पोस्ट बना लेते हैं। और रिफ्रेश में भी हमें हेडर्स में पास करना होगा। ठीक है, तभी तो हम आगे वर्क कर पाएंगे। तो लाइक मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हेडर्स की भी सॉरी रिफ्रेश की भी मैं यहाँ पर सेम बना लेता हूँ। ठीक है, रिफ्रेश एंड देन रिफ्रेश और रिफ्रेश मेथड, तो पब्लिक फंक्शन, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिफ्रेश मेथड को कॉल किया और फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न $this, और यहाँ पे हम रेस्पॉन्ड विद मेथड को कॉल करेंगे, जो कि हमारा क्या कर रहा है, बेसिकली टोकन ही बना रहा है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, ऑथ को रिफ्रेश कर देंगे। ठीक है, ऑथ को यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, रिफ्रेश मेथड को कॉल करेंगे और उससे क्या होगा, ऑथ जो है रिफ्रेश हो जाएगा और यहाँ से हमें एक न्यू टोकन सेंड कर देगा। ठीक है, एक बार मैं ऑप्टिमाइज करूंगा एंड देन अगेन सर्व करूंगा और फिर मैं इसको हिट करूंगा। ठीक है, तो अभी तो हमें बेसिकली हेडर्स में पास करना होगा, तो मैं इसी टोकन को यूज कर लेता हूँ क्योंकि हमें ओल्ड टोकन का यूज करना ही होगा। ठीक है, तभी हम आगे वर्क कर पाएंगे रिफ्रेश करने के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ से सेंड किया, तो सेंड किया, देख सकते हैं यहाँ गाइस, यहाँ पर ये न्यू टोकन बना दिया। ठीक है, अब इस टोकन का मैं यूज करने वाला हूँ। अगर मैं यहाँ पर पुराने वाले टोकन को ही यूज करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर प्रोफाइल पर जाता हूँ तो यहाँ पर ये क्या है, रेस्पॉन्स दे ही नहीं रहा। ठीक है, और यहाँ पर भी अब नहीं देगा, अब मेरे को न्यू वाला टोकन ही यूज करना होगा। तो ये अब आपको एरर वगैरह दे देगा, द टोकन हैज बीन ब्लैकलिस्टेड इन फाइल। ठीक है, तो बोल रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक न्यू टोकन यहाँ पर सॉरी यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, टोकन यहाँ पर डालते हैं हम एक न्यू सॉरी, चलो लॉगिन करके ले देख लेते हैं, या फिर आप यहाँ से न्यू टोकन डाल दीजिए। ठीक है, तो देख सकते हैं न्यू टोकन चल चुका है, हालांकि आप लॉगिन करके भी एक न्यू टोकन ले सकते थे। ठीक है, तो देख सकते हैं न्यू टोकन अब मिल चुका है आपको और ये भी आपका वर्क करेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, मतलब समझ चुके हैं आप। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, लॉग आउट एपीआई भी जनरेट करूंगा। टोकन रिफ्रेश हमने देख लिया, लॉग आउट देख लेते हैं। तो लॉग आउट के लिए भी मैं सेम क्रिएट करता हूँ, लॉग आउट एंड देन गाइस सेम मैं यहाँ से क्या करता हूँ, लॉग आउट मैंने मेथड बनाया और लॉग आउट के लिए भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक पब्लिक फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक फंक्शन जो कि होगा लॉग आउट के लिए। ठीक है, अभी लॉग आउट के लिए हमें यहाँ पर बेसिकली टोकन ही पास करना होगा, तभी तो लॉग आउट होगा ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में रख लेते हैं एंड देन मैं ऑथ को कर देता हूँ, यहाँ से ऑथ को यूज करूंगा और लॉग आउट में यहाँ से कर दूंगा उसको लॉग आउट। तो ये मैंने लॉग आउट कर दिया ऑथ को और मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा रेस्पॉन्स कि ऑथ लॉग आउट हो चुका है। लाइक जेसन फॉर्मेट में डेटा डाल देते हैं, लाइक मैसेज डाल देते हैं कि मैसेज यूजर सक्सेसफुली लॉग्ड आउट। ठीक है, आई थिंक आप अंडरस्टैंड हो चुके होंगे। तो बेसिकली क्या प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पर एरे नहीं बनाया बेसिकली मैंने, इसलिए प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, अगेन यहाँ से ऑप्टिमाइज करूंगा और सर्व करूंगा और फिर से मैं करता हूँ लॉग आउट वाली एपीआई को कॉल। ठीक है, अभी क्या है, यहाँ पर मैं लॉग आउट कॉल करता हूँ, पोस्ट है बेसिकली ये, और हेडर्स में अभी पास नहीं किया हूँ। ठीक है, तो अभी क्या है, यहाँ पर एरर्स वगैरह देगा या जो भी देगा। ठीक है, तो बोल रहा है। ठीक है, एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो टोकन हमारा लॉगिन है वो ये है बेसिकली। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से पास करेंगे ऑथराइजेशन में एंड गाइज मैं यहाँ पर कर दूंगा पास। तो अभी भी एरर दे रहा है, सॉरी jwt-guard.php ऑनलाइन, सॉरी बेसिकली यहाँ पर आई थिंक ऑप्टिमाइज नहीं हुआ है। तो ऑप्टिमाइज करता हूँ, अगेन सर्व करता हूँ, अगेन लॉग आउट करता हूँ। ठीक है, तो अभी भी बोल रहा है टोकन कुड नॉट बी पास्ड फ्रॉम द रिक्वेस्ट। यहाँ पर क्या करना होगा, क्या करना होगा, ऑथ कॉलन लॉग आउट यहाँ पे हमने सही किया हुआ है, रेस्पॉन्जेशन मैसेज हमने यहाँ से सही किया हुआ है, फिर क्यों प्रॉब्लम दे रहा है ये, लॉग आउट भी ठीक है। अगेन हम यहाँ से क्या करते हैं, एक बार PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज राउट कॉलन क्लियर एंड देन अब सर्व करता हूँ। आई थिंक अब चलना चाहिए परफेक्ट वे में।
तो अभी भी सॉरी, मैंने यहाँ पर बीएरआर तो पास ही नहीं किया यार, इतने बड़े दिक्कत हो गई मेरे साथ। तो बीएरआर लॉग आउट, यहाँ पर देख सकते हैं यूजर सक्सेसफुली लॉग आउट हो चुका है, ठीक है। तो यार ये मिस्टेक होती रहती है, दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है कि मैंने यहाँ पर कैसे किया है और आपको कैसे लॉग आउट होगा है। अगर यूजर लॉग आउट हो जाता है तो अब यहाँ पर क्या है, आप प्रोफाइल को एक्सेस करना चाहते हो लाइक ये वाले टोकन के ही साथ जो आपने यूज लॉगिन किया था, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे उसको, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको अगेन सेंड करते हैं। तो देख सकते हैं कुछ डेटा नहीं मिल रहा है क्योंकि यूजर जो है लॉग्ड आउट हो चुका है, ठीक है। तो आई थिंक यार आपको पसंद आया होगा कि कैसे मैंने कुछ एपीआई क्रिएट किए हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जो कि एक्सपीरियंस होगा कुछ और से रिलेटेड। सो थैंक यू।